हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके, है ना, क्लास 11th के। अगर आप क्लास वाइज देखें तो क्लास 11 CBSE, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, और एज पर IIT JEE सिलेबस हम बात करेंगे, है ना, जो हमारा मेन मोटो है ना। तो एज पर IIT JEE सिलेबस की हम बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रोल प्ले करता है ना, क्या महत्व है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने का, क्यों ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हमेशा शुरू में ही पढ़ाया जाता है, क्या कारण है, क्यों आप ऐसा है कि इसका यूज आपको लगभग सभी चैप्टर्स में देखने को मिल जाता है। जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये आपको रूट्स निकालने होते हैं, सॉल्यूशन निकालने होते हैं, है ना, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है चीज़ों को, है ना, रूट्स की लोकेशन पता करनी होती है ना, कॉमन रूट्स निकालने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्यों ऐसा है, क्या ऐसा है इस चैप्टर में, तो उसी चीज़ पे बात करेंगे और देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, क्या अभी तक इसका सिनारियो रहा है, क्या अभी तक इसका क्राइटेरिया रहा है ना, अभी तक के IIT JEE के पेपर में, वो सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपके 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके 12th के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट, मतलब एक बोला एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट करता है आपके 12th के लिए भी। जब आप कैलकुलस पे जाते हैं, आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट किसी भी चीज़ पे जब बात करते हैं, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है, उसमें थोड़ा सा अगर देखा जाए तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बस थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, बाकी वही इटसेल्फ चैप्टर है जिसमें किसी ऐसा कोई चैप्टर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक चैप्टर्स में अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बोले तो गोल्डन रोल प्ले करता है, गोल्डन रोल प्ले करता है आपके IIT JEE के लिए, है ना। JEE एडवांस के लिए तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, पक्का है, पूछा जाएगा। किस टॉपिक से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, वो सब मैं बताता हूँ, ठीक है। उस सब पे बात करेंगे हम, रोड मैप पे बात करेंगे, हर एक चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझते हैं कि ये क्या इसका है, मतलब क्या अभी तक इसका रहा है क्राइटेरिया IIT JEE के सिलेबस। IIT JEE के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो है ना। चलो, तो देखो, अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बात करें आपके IIT JEE के लिए बात करें या JEE मेंस या JEE एडवांस, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं दोनों की मिक्स्ड बात कर रहा हूँ, दोनों की मिक्स्ड बात कर रहा हूँ। और आप ये समझिए कि JEE एडवांस से डायरेक्टली क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाएगा, या वो तो क्वेश्चन होगा लोकेशन ऑफ रूट से, कॉमन ऑफ रूट्स, है ना, कहीं से भी पूछा जाएगा। मैं बताऊँगा कैसे पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये मानना है कि ये इंपॉर्टेंट ये चैप्टर अपने आप में इसको आप मान के चलिए, है ना, 5 स्टार आप इसको दीजिए, 5 स्टार दीजिए इस क्वेश्चन को, मतलब सॉरी इस चैप्टर को। ये 5 स्टार चैप्टर है ना, 5 स्टार चैप्टर है ना। ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, कंपलसरी। अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ठीक है। और आप IIT JEE की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तब भी जरूरी है, अगर आप 12th में 11th में मैथमेटिक्स लिए हैं तो, ठीक है। IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला टूल यही, सबसे पहला अगर मैथमेटिक्स के लिए मूल मंत्र देखोगे तो यही है कि आपके फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और देन उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन आगे के चैप्टर्स वो स्पेसिफिक टॉपिक के हो जाता है किसी बच्चे का कि हमको ये करना है, तो फिर आप उस पर जाइए। बाकी आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल्स में जैसे लीनियर इक्वलिटी, है ना, लॉगरिथम्स, है ना, और जो भी मैं बेसिक मैथमेटिक्स की बात किया हूँ, है ना, वो करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स की चलिए बात वही कर देंगे, खैर एज सच मुझे नीड नहीं लगी, लेकिन आप लोग के डिमांड पे वो भी कर देंगे। और हम लोग पहले लॉगरिथम लेने वाले थे, लेकिन ठीक है क्वाड्रेटिक ले लिए हैं, चलो यही सही है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो क्वाड्रेटिक ही ले लेते हैं। तो इसका अगर देखा जाए तो अगर इसकी वेटेज की बात की जाए, तो इसका 4 to 6% वेटेज रहता है, 6% वेटेज जो है रहता है ना। JEE एडवांस, JEE मेंस, है ना, किसी में भी मान के चलो आप,
जेई में इसका 6% वेटेज रहता है, चाहे जेई मेंस मानो चाहे जेई एडवांस मानो, है ना। जेई मेंस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इसका यूज होगा। मतलब ये इटसेल्फ ए चैप्टर बहुत की रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस, मतलब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, है ना। तो आपको इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू कि आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत गुड वे में करना है, ठीक है। तो चलो अब इधर उधर की बात किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने रोड मैप पे, अपने रोड मैप पे आते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को हम पढ़ने कैसे वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ों को देखेंगे, सारे PYQs जितने अभी 15 ईयर्स में आए हैं, प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं जेई एडवांस के, वो सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, है ना। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, है ना। हम सारी चीज़ों को एक अच्छे वे में देखेंगे, एक गुड वे में देखेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन देखेंगे जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम चीज़ों को समझेंगे, क्या है पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स, px कहीं पे लिखा है ना, तो क्या होता है रियल पॉलिनोमियल, है ना, नॉन रियल पॉलिनोमियल, है ना, आइडेंटिटी, वो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे। फिर हमारा आ जाता है पॉलिनोमियल आइडेंटिटी, ये हम सेकंड लेक्चर में देखने वाले हैं, है ना। पॉलिनोमियल आइडेंटिटी, हाँ ये सेकंड लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब सेकंड जो टॉपिक है ये पॉलिनोमियल आइडेंटिटी है, ठीक है। पॉलिनोमियल आइडेंटिटी है सेकंड टॉपिक, जो हम हो सकता है इसी लेक्चर में ले ले, है ना, इसी लेक्चर में ले ले, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन हो गया, पॉलिनोमियल आइडेंटिटी हो गया, ठीक है, ये टॉपिक हो गया, ठीक। फिर आता है आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, उसके बाद हम देखेंगे। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट जो ये टॉपिक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम उस चीज़ को देखेंगे वहाँ पे, है ना। फिर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो ये भी जो टॉपिक है इटसेल्फ, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये भी अपने आप में अच्छा रोल प्ले करता है ना। इसको ट्रिपल स्टार हम दे रहे हैं, ठीक। ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है और ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। फिर हम बात करते हैं कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, अगेन जे एडवांस में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इससे इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं जे एडवांस में, ठीक। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। फिर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये आपको मालूम होना चाहिए, मतलब आपके इस स्पेसिफिकली इस टॉपिक के लिए बस नहीं इसको आपको पढ़ना है, आप ग्राफ में चीज़ों को हैंडल करना सीख रहे हैं, सीखेंगे 11th क्लास से, है ना। आगे आपको पूरा कैलकुलस ग्राफ पे देखना है ना। आपको सारी चीज़ें ये ग्राफ पे उतरनी है, आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वहाँ तो सभी चीज़ें आप ग्राफ में देखनी है। तो यहाँ से आप ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है अच्छे से डील करें, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, है ना। फिर हम बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो फिर हम बात करेंगे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इस पे बात करेंगे। ये भी अच्छा टॉपिक है अपने आप में, इसको भी 1 स्टार लगा ही लो, है ना। फिर रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक। चलो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए इतनी सब मारपीट हो रही है, मतलब इतनी जिसके कारण इतनी मतलब बोले तो ये सब कुछ पढ़ के फिर इसको पढ़ना पड़ रहा है, वो यही टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत किफ़ायती टॉपिक है ना, बहुत किफ़ायती टॉपिक है और आपको इसको पढ़ना है। क्वेश्चन अभी रिसेंटली लोकेशन ऑफ रूट्स पे डायरेक्टली आए हुए हैं जे एडवांस पे। फिर आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपको अच्छे से पढ़ना है ना। 1 स्टार देते हैं, 1 स्टार देते हैं, ठीक। फिर आपको डिस्कार्टिस रूल पढ़ना है। बेसिकली जो डिस्कार्टिस रूल है इट इज फॉर ओनली 11th CBSE, नॉट फॉर जेई। डिस्कार्टिस रूल, है ना, डिस्कार्टिस रूल इज नॉट फॉर जेई, इट्स फॉर ओनली 11th CBSE, ठीक है। तो हमको इन सारी चीज़ों में डील करना है ना,
इन सारी चीज़ों में डील करना है पूरे क्वाड्रेटिक को। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक को, है ना। आप नोट्स अच्छे से बनाइए, जैसे आप इनइक्वलिटी पे चीज़ों को देखते आए हैं, है ना, वहाँ पे हमने हर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से किया है। सेम उसी वे में हम पूरा क्वाड्रेटिक देखने वाले हैं। सेम उसी वे में पूरे क्वाड्रेटिक को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम बढ़ते हैं अब आगे, है ना, हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे चलो इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। अब चलो इंट्रोडक्शन टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, चलो देखते हैं क्या है। Equation of the form of ax square plus bx plus c equals to 0 is called quadratic equation, is called quadratic equation where यहाँ पे जो ए बी सी हैं, ये ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम उस इक्वेशन को बोलते हैं जो इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, है ना, उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो ए बी सी इसके कोफिशिएंट्स हैं, है ना, जैसे कोफिशिएंट है इस वेरिएबल एक्स के, वो है ए बी सी, वो होते हैं रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर। और एंड ए नॉट इक्वल टू 0, जो हाइजेस्ट पावर पे है ना, जो हाइजेस्ट पावर जहाँ पे वेरिएबल की है, वहाँ पे अगर देखा जाए तो जो कोफिशिएंट ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0। वाई आई एम सेइंग लाइक दिस। देखो इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, अगर हम इतने बस की बात करेंगे, इस पॉइंट को ना लें, इस पॉइंट को मैंने लिखा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं कि मैं इस पॉइंट को लिखा ही नहीं, तो अगर मैं इस पॉइंट को लिखा ही नहीं, ए नॉट इक्वल टू 0, है ना, मैंने इसको लिखा ही नहीं, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल कर दिया, तो रियल में तो 0 भी आता है, तो अगर ये 0 हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए की वैल्यू 0 ले ली, तो ये जो हमारी इक्वेशन है ना, ये जो हमारी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये हो जाएगी 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 लीनियर हमको मिल जाएगी इक्वेशन। पहला तो रीज़न ये हो गया कि हमको इक्वेशन लीनियर मिल जाएगी। अब दूसरा रीज़न ये होगा कि यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ ऐसे मिलेगी, x की वैल्यू -c/b, एक वैल्यू आपको सिर्फ मिलेगी x की, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 2 रूट्स मिलते हैं, मतलब 2x की वैल्यूज़ मिलती है और यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल पा रही है। तो यहाँ से आप समझ गए कि इसके 2 रीज़न हैं। यहाँ पे a0 लेने पे, कोफिशिएंट जो है हाईएस्ट डिग्री का लेने पे हमको लीनियर मिल रही है इक्वेशन, है ना, लीनियर फॉर्म में मिल जा रही है। और जो दूसरा है कि यहाँ पे केवल मात्र 1 रूट, बोले तो 1 वैल्यू ऑफ x, केवल मात्र एक ही वैल्यू x की मिल पा रही है, जो कि सही नहीं है। हमको 2 वैल्यू x की मिलनी चाहिए, है ना, 2 x की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसी चीज़ से बचने के लिए, इसी चीज़ से हम बचने के लिए क्या करते हैं
क्या इसमें हम अपना पूरा जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखते हैं, वो यही है कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। अच्छा, यहाँ पे इक्वस टू थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना है, तो आप लोग बना लीजिएगा, मैंने फिर से बना दिया है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है। और साथ में आपको ये देखना है कि जो ABC जो कोएफिशिएंट है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, एंड अगेन मैं लिख रहा हूं क्या, ए नॉट इक्वस टू 0। ए नॉट इक्वस टू 0 क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूं, मैंने बता दिया है आप लोगों को। पहला रीजन तो लीनियर है ना, लीनियर हो जाएगी जैसे ही, है ना। लीनियर कैसे, जो आपका x जो है, जो वेरिएबल है, उसकी जो डिग्री है वो 1 है, मतलब जो उसकी पावर है, एक्सपोनेंट है जो, वो 1 है। तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि ये लीनियर हमको मिल जा रही है ना। क्वाड्रेटिक की जगह, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह हमको लीनियर मिल जाएगा, है ना। क्वाड्रेटिक की जगह हमको लीनियर वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरा फिर रीज़न ये आता है कि हमको यहाँ पे x की केवल मात्र एक ही वैल्यू मिल रही है, मिलनी 2 चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, है ना, लेकिन यहाँ पे हमको केवल मात्र एक ही वैल्यू मिल रही है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम ये चीज़ लिखते हैं, a इज नॉट इक्वस टू 0। चलो थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी बात करते हैं रूट्स पे। अभी क्या है, देखो इक्वेशन हैज, यहाँ पे समझना एक चीज, इक्वेशन हैज 2 रूट्स, 2 रूट्स और 2 zeros, 2 रूट्स और 2 zeros। अच्छा, ये है क्या, ये चीज है क्या, 2 रूट्स 2 zeros। अच्छा, रूट्स है क्या चीज, है ना, रूट्स है क्या, वैल्यू ऑफ x इन विच द इक्वेशन सेटिस्फाइज, है ना, द वैल्यू ऑफ x इन विच इक्वेशन है सेटिस्फाइज, द वैल्यू ऑफ x इन विच इक्वेशन सेटिस्फाइज, है ना। तो क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ x which satisfies the equation, है ना, वैल्यू ऑफ x which satisfies the equation। मतलब सर आधा अधूरा समझ पा रहे हैं, मतलब हम सर आधा अधूरा समझ पा रहे हैं, तो पूरा समझ लो। देखो इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स या फिर बोलो तो 2 जीरोस होते हैं, है ना, मतलब रूट्स और जीरोस सेम चीज है ना। हम जो बात कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो रूट्स हैं, मतलब रूट्स क्या है, x की वैल्यूज हैं, है ना, x की 2 वैल्यूज हैं, इन विच द इक्वेशन सेटिस्फाइज, है ना, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अच्छा, तो चलो इस चीज को थोड़ा सा हम देखते हैं, क्या है ये, कैसे है ये चीजें, क्या है। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इक्वेशन लिखी है, मैंने अपने मन से ले ली, लाइक x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। अब मैंने यहाँ पे देखा इसके जो रूट्स आ रहे हैं, रूट्स इसके बोले तो 3 2, तो इसके रूट्स निकलेंगे, आप ऐसे निकाल लीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्लस 3, है ना, और प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब कि आपके जो रूट्स निकले x प्लस 2 x प्लस 3, ठीक, इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमको जो समझना है वो ये चीज़ समझने वाली है कि यहाँ से जो हमको रूट्स मिल रहे हैं, ये रूट्स मिल रहे हैं, वो रूट्स मिल रहे हैं -2 और -3। ये यहाँ से -2 और -3 2 रूट्स मिल रहे हैं, तो ये इसके रूट्स हैं। ये बात आप कैसे प्रूफ करेंगे, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन,
हमने जैसा बोला कि ये रूट्स की डेफिनेशन होती है। तो आप इस वैल्यू को, है ना, जो ये x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आ रही है -2 और -3, इसको आप पुट कर दीजिए। इस पे पुट करने पे देख लीजिए अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसकी वैल्यू है, इसके रूट है। तो देखो मैं यहाँ पे रखना हूँ 2 को, तो 2 को रखोगे x की जगह, तो 2 × 4 प्लस 2 को रखोगे x की जगह यहाँ पे 5 के मल्टीपल में, तो 5 × 2 मतलब 10 -10, यहाँ पे -10, ठीक। फिर आप +6 = 0 था RHS में, ये RHS की वैल्यू थी, ठीक। ये आपके LHS की वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ पे देखो 4 - 10 + 6, है ना। तो आप जिस तरह जोड़ना घटाना चाहें निकल के रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। तो 10 में अगर 4 गया तो -6 -6 + 6 दोनों कट गया, या फिर 6 × 4 = 10 10 - 10, है ना। जैसा भी आपकी मर्जी हो, है ना। तो वो सब तो बात की बात है। अब आप जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपका LHS 0 आ जाएगा और आपका RHS भी 0 पहले से ही है। मतलब कि आपकी इक्वेशन जो है ना, जो ये वैल्यू है आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये इसका रूट है ना। तो आप LHS = RHS, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए कि रूट क्या होता है ना, जीरोस क्या होता है, वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ठीक है। आप ये बात समझ चुके हैं। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी और आती है जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, सॉल्यूशन, जिसको आप लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, जिसको आप लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। देखो टेक्निकली जो होता है, जो टेक्निकली अगर बात करें तो टेक्निकली सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम रूट्स एंड जीरोस, है ना। रूट्स या जीरोस, अच्छा जो रूट्स है ना, जैसे जो जहां पे 2 रूट्स बोले तो वहां पे आप 2 जीरोस भी बोल सकते हो, दोनों सेम चीज है ना। वो सेम ही चीज है, जीरोस को आप बोल सकते हैं, मतलब द वैल्यू ऑफ x इन विच द इक्वेशन बिकम्स 0, है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना, =0, इक्वेशन बिकम्स =0, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप इस चीज को समझिए यहाँ पे कि जो आप, अच्छा एक सॉल्यूशन वर्ड आता है ना, एक सॉल्यूशन वर्ड आता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है मैं उस पर बात करता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या एक वर्ड आता है, सॉल्यूशन इज टेक्निकली डिफरेंट फ्रॉम रूट्स एंड जीरोस, है ना। जीरोस और रूट्स से जो सॉल्यूशन होता है टेक्निकली डिफरेंट होता है, टेक्निकली डिफरेंट होता है। तो आप इस बात को समझिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। चलो हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ये है डिफरेंस बिटवीन रूट्स, जीरोस एंड सॉल्यूशन, है ना, रूट जीरोस एंड सॉल्यूशन, है ना। तो यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। तो जीरोस एंड सॉल्यूशन, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, यहां पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कहीं पे लिखा है, जैसे मैं पिछला एग्जांपल लेता हूं, x², जैसे यहां पे लिखा है x² + 5x + 6 = 0। तो इसके जो हमको रूट मिले वो मिले -2 और -3, -2 -3 हमको इसके 2 रूट्स मिले, ठीक है। इसके हमको 2 रूट्स मिले, -2 और -3। तो आप इस बात को समझिए कि ये -2 और -3 क्या हुआ, इसके 2 रूट्स हुए, 2 रूट्स हुए, या फिर आप बोलिए 2 जीरोस हुए, ठीक। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब यहां आप समझिए, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हुए, आप बोलोगे 2, कौन कौन से, -2 -3, है ना। तो सॉल्यूशन के यहां पे क्या मतलब आप समझ रहे हैं, क्या मतलब आप समझ रहे हैं। सॉल्यूशन आर द वैल्यू ऑफ x which are distinct, सॉल्यूशन आर द वैल्यू ऑफ x which are distinct, है ना। तो आप ऐसा समझिए कि जो सॉल्यूशन होता है इसमें जो वैल्यू है हमारे वेरिएबल की, जो वैल्यू है हमारे वेरिएबल की,
है ना, मतलब कि जो x हमारा है, जो उसकी वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, वो वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन रूट्स और जीरोस में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी तो मैं ये एग्जांपल लिया हूँ, दोनों वैल्यू यहाँ पे अगर देखा जाए तो सौभाग्य पूर्वक देखा जाए तो यहाँ पे दोनों वैल्यू डिफरेंट है, तो आपको समझने में बहुत ही दिक्कत जा रही होगी, है ना। हम एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पे आपको मैं समझाता हूँ इस चीज को कि ओरिजिनली है क्या, है ना। ओरिजिनली है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे अगर इसके रूट निकालोगे तो इसके रूट निकलेंगे जैसे कि x इक्वल टू 4x मतलब 2x 2x, है ना। तो बोले तो -2 अब यहां पे देखो, अब यहां पे एक चीज देखो, यहां पे एक चीज देखो क्या कि ये अगर देखोगे तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे टू रूट्स, इक्वेशन हैव टू रूट्स, है ना। इसके टू इक्वल रूट्स हैं, इस इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स हैं, आप ऐसा बोलोगे, या फिर टू रूट्स हैं, है ना। और या फिर आप बोल सकते हो टू जीरोस, टू इक्वल जीरोस या फिर टू जीरोस, है ना, ठीक। आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, चलो आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन जब सॉल्यूशन इसका आप लिखोगे कि कितने सॉल्यूशन हुए, तो आप बोलोगे, अगर सॉल्यूशन की बात करोगे तो आप बोलोगे, सॉल्यूशन की बात करोगे तो आप बोलोगे वन सॉल्यूशन which is x equals to -2। मतलब कि यहां पे हम ये बात समझ गए हैं कि जो सॉल्यूशन होगा उसमें आप रिपीटिंग वैल्यूज नहीं बोल सकते हो, है ना। कोई वैल्यू रिपीट कर रही है तो वो एक ही बार काउंट होगी, मतलब सॉल्यूशन का मतलब ही होता है डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए सॉल्यूशन की, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, है ना। डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे जैसे कि x था, मैं यहाँ पे x नहीं लिखता हूँ, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं चाहे तो अपनी कन्वीनियंसी के लिए, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो होप सो आप चीजों को समझ गए होंगे, है ना। आप यहाँ पे चीजों को, यहाँ पे रूट और जो रूट जीरोज होते हैं वो कैसे डिफर करते हैं सॉल्यूशन से, है ना। कैसे सॉल्यूशन जो होता है टेक्निकली डिफरेंट होता है रूट और जीरोज से, आप ये बात को समझ गए होंगे। बेसिकली सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ एक्स विच आर डिस्टिंक्ट, है ना, विच आर डिस्टिंक्ट, है ना। जो सॉल्यूशन होता है वो x की वैल्यू है एक तरह का, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम रिपीट कर रही है तो आप उसको एक ही गिनेंगे, है ना, उसको इटसेल्फ ही गिनेंगे, है ना। जैसे कोई वैल्यू कहीं पे आपको रूट आ रहा है x इक्वल टू -3 तो आप बोलेंगे इसके एक सॉल्यूशन होगा कौन सा, x इक्वल टू -3। लेकिन रूट्स बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, इसके टू इक्वल रूट्स होंगे -3, है ना, टू इक्वल रूट्स होंगे -3, है ना, ऐसा आप बोलेंगे। तो होप सो आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना, ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अब हम बात करेंगे, है ना, अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे पॉलिनोमियल आइडेंटिटी पे देखेंगे क्या कैसे है ना। हम पॉलिनोमियल फंक्शन पे रियल पॉलिनोमियल समझेंगे, कैसे रियल पॉलिनोमियल मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नॉन रियल भी होता है ना, नॉन रियल भी होता है, उस एग्जांपल से मैं समझाऊंगा कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आइडेंटिटी के बारे में समझेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस पे एंटर करेंगे, फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, उस पर आएंगे। और ऐसे धीरे धीरे करते करते करते
हम पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से नंबर ऑफ ह्यूज नंबर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करके फिनिश करेंगे अच्छे से। तो ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिले। तो उसकी वो मोटिवेशन कैसे मिलेगा, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, है ना, वीडियो को लाइक करते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एनर्जी हो उसका बूस्टअप होता है ना। तो आप लोग ऐसा करिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कमेंट आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, है ना। फेसबुक हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, है ना। आप मुझे व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।